ये हालात है कि रामनवमी का जुलूस तक नहीं निकलने देते। ये हालात बनते जा रहे। काश ये 40 से ऊपर हो गए तो हमारी बेटियों का निकलना मुश्किल हो जाएगा। सोच लो, केरला फाइल यही बता रही है। दोस्तों, जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ जगह जगह जाकर के हिंदूवादी संगठनों द्वारा नफरत फैलाई जा रही है, उसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं, क्योंकि इन्हीं तस्वीरों को इन महारथियों ने खासतौर पर कर्नाटक चुनाव में हथियार बनाकर के यूज किया। पर कर्नाटक की जनता ने इनके नफरत के एजेंडे को ऐसे लात मारी कि दूर दूर तक ये लोग अब नजर नहीं आ रहे। पर जब ये लोगों का कर्नाटक में पूरी तरीके से जलालत का सामना करना पड़ा है, तो ये लोग खुल करके जहर उगलने का काम जयपुर में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी मध्य प्रदेश में ये लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अगला टारगेट जो है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश है, जो कि पूरी तरीके से नफरत की मंडी लगाई जा रही है और ये लोग मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। पर यह करना साध्वी प्राची को राजस्थान के जयपुर में भारी पड़ गया है, जहां साध्वी प्राची के ऊपर खुद अशोक गहलोत सरकार ने एफआईआर दर्ज करवाई है। और एफआईआर दर्ज होने के बाद साध्वी प्राची जो है वो बुरी तरीके से बौखला चुकी है। किस तरीके से इसने केरला स्टोरी के बहाने मुसलमानों के खिलाफ राजस्थान के जयपुर में नफरत फैलाई, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। अभी तो बेटियों ध्यान दो जरा, और यहाँ पर सब खड़े हैं मेरे हिंदू समाज के। अभी तो ये लोग केवल 30-32% हुए हैं। इससे ये हालात है कि रामनवमी का जुलूस तक नहीं निकलने देते। ये हालात बनते जा रहे। काश ये 40 से ऊपर हो गए तो हमारी बेटियों का निकलना मुश्किल हो जाएगा। सोच लो, केरला फाइल यही बता रही है। अरे रुक जाओ मैडम, रुक जाओ, इतनी एक्सपर्ट मत बनो। कश्मीर के हालात जाने हैं ना, 5 लाख हिंदुओं को, यही तो कारण थे। वहां जहां जाइए बढ़ते जा रहे, वहां लड़कियों का, हिंदुओं का जीना दूभर हो गया। इसलिए ये समस्या बहुत भारी हो रही है। केवल एक से काम नहीं, पड़ोसियों को भी समझाओ। आपने देखा कि किस तरीके से जहरीले भाषण ये मुसलमानों के लिए बोलती हुई दिखाई थी। जब किसी महिला ने इन्हें टोका तो बोलती है कि आप ज्यादा मत बोलिए, आप हमसे ज्यादा नहीं जानते, हम समाज के बीच में रहते हैं। और ये मुसलमान के खिलाफ नफरत फैलाना साध्वी प्राची को भारी पड़ा है, क्योंकि आपको बता दें दी केरला स्टोरी को लेकर देश भर में भारी बहस छिड़ी हुई है, जहां जयपुर में इससे एक नया विवाद जुड़ गया है। इस फिल्म के शो के बाद भड़काऊ भाषण देने के आरोप में साध्वी प्राची के खिलाफ जयपुर के विद्याधर नगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस प्राथमिकी में बताया गया है कि विद्याधर नगर इलाके में फन स्क्वायर स्थिति फन स्टार सिनेमा में 14 मई को फिल्म दी केरला स्टोरी का शो रखा गया था। इस शो के लिए केशव अरोड़ा, आशीष सोनी और विजेंदर ने टिकट बुक करवाए थे, जिसमें रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म के शो में साध्वी प्राची और हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारी भरत शर्मा, केशव अरोड़ा सहित अन्य लोग भी पहुंचे। जहां फिल्म दी केरला स्टोरी के शो के बाद सिनेमा घर में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में साध्वी प्राची के खिलाफ जयपुर में मुकदमा दर्ज करवाया गया और बुधवार को यह मामला दर्ज हुआ। इसमें एक समुदाय विशेष के खिलाफ, यानी कि मुस्लिम समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक भड़काऊ भाषण देने का आरोप साध्वी प्राची पर लगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि फिल्म केरला स्टोरी शो खत्म होने के बाद साध्वी प्राची ने भड़काऊ भाषण दिया था, जिसमें मुस्लिम समुदाय को टारगेट करते हुए आपत्तिजनक बातें, अभद्र भाषा का प्रयोग साध्वी प्राची द्वारा किया गया था। और इस भड़काऊ भाषण के बाद राजस्थान पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच करती हुई दिखाई दे रही है।
और इस एफआईआर को लिखवाने में खुद गहलोत सरकार आगे बढ़कर के सामने आई है, जिसको लेकर के तमाम तरीके की बातें भी सामने हैं। और जो लोग खासतौर पर केरला स्टोरी को लेकर के नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, इसमें कई ऐसे हिंदू भाई हैं जिन्होंने साफ तौर पर केरला स्टोरी का जिक्र करते हुए इन नफरतकारियों के गालों पर एक करारा तमाचा जड़ा है। जहां एक शंभुनाथ शुक्ला लिखते हैं कि मैंने दी केरला स्टोरी देखी नहीं देखी, क्योंकि मैंने केरल में पिछले कई 4 दशक से रह रही रति सक्सेना की पोस्ट पढ़ी थी। उन्होंने लिखा कि उन्हें आज तक कोई केरला स्टोरी नहीं दिखी। इसी तरह मैंने कश्मीर फाइल्स भी नहीं देखी। मैंने तो मानव कौल की किताब रू जरूर पढ़ी, जहां मानव कश्मीरी पंडित है। वे खुद लिखते हैं कि उन्हें घाटी में अपनापन फील होता है, जबकि होशंगाबाद में उनकी हैसियत विदेशी की है एवं कश्मीरी पंडितों के बीच मिश्रित रक्त की रही है। जिसके बारे में वो लिखते हैं कि इतिहास व मिथक को आप तर्क की कसौटी नहीं परख सकते, बल्कि उन लोगों से तय कर सकते हैं जो उनके प्रचारकों और विरोधियों के बीच रहे हैं। सम्मानित लोगों का अनुभव भी बहुत सारे विवादों से बचता है। मैंने एक रोज मिसेस चटर्जी नॉर्वे देखी, परंतु आधी ही छोड़कर उठ गया। जब आप पराये देश जाते हैं तो वहां पर रह रही बहुसंख्यक आबादी की सभ्यता और संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। उनकी संप्रभुता का सम्मान करो, आप अपने धर्म को मानो, पर यह नहीं कि सामाजिक मर्यादा में भी अपनी चलाने लगो, जो कि मिसेस नार्वे चटर्जी फिल्म में यह दिखाया गया है। और इन तीनों फिल्मों का जिक्र इस हिंदू भाई द्वारा किया गया, जहां एक अनवर खान लिखते हैं, कहा जाता है कि फिल्में और नाटक समाज का आईना होते हैं और ये कई बार देखा भी गया है, लेकिन जब फिल्में प्रोपेगेंडा की तरह काम करें तब समाज में केवल नफरत फैलती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि जो इंसानियत के दुश्मन हैं वो हर हथकंडे अपनाते हैं। और संसार में ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जहां इसी प्रकार के प्रोपेगेंडा फैलाकर इंसानियत का और समाज का बहुत नुकसान किया गया है। आईसीसी जैसे कट्टर संगठन किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और आजकल एक शब्द प्रचारित और प्रसारित किया जाता है, लव ट्रैप, और वीडियो सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं। उनको देखकर एक समाज ये महसूस करने लगता है कि ऐसा वास्तव में उनकी बच्चियों के साथ सुनियोजित तरीके से हो रहा है। एक लड़का मिला जिसके साथ उसकी एक मुस्लिम दोस्त है, उसको उन लोगों ने वहां से जाने रोक दिया और उसके अधिक अप्रत्यक्ष रूप से इसे अपनी मौन सहमति दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है, इसका यह मतलब नहीं कि मुस्लिम लड़के लड़कियां अब दोस्त नहीं हो सकते। वो एक दूसरे से केवल इसलिए दोस्ती कर रहे हैं कि उनका धर्म छुड़वाकर बच्चे पैदा करवा करके छोड़ेंगे। ऐसी फिल्में और ये कहानियां केवल इस समाज को एक दूसरे से अलग कर रही हैं। इसके परिणाम भी सामने होंगे और ये बात एक पत्रकार और लेखक होने एवं अपने शोध के आधार पर कह रहा हूं। इसी प्रकार दुनिया में घटित कुछ घटनाओं की बात करते हैं कि कैसे प्रोपेगेंडा चलाकर कई देश बर्बाद कर दिए गए और कैसे नरसंहार किए गए। उनमें से कुछ उदाहरण हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें पूरे संसार को हिलाकर रख दिया। हिटलर को कौन नहीं जानता कि उसने कैसे अपने प्रोपेगेंडा चलाकर पूरे यहूदी समुदाय को तहस नहस कर दिया। 1933 में जर्मनी की कमान हिटलर के हाथों में आने के बाद जो कुछ जर्मनी में घटित हुआ, उसको पढ़कर और सोचकर लोगों के रोंगटे आज भी खड़े हो जाते हैं। केवल आंकड़ों में ही 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम किया गया। असली संख्या ईश्वर ही जानता होगा।
होलोकॉस्ट जैसी घटना दुनिया के लिए अभिशाप बनकर आई, जिसमें हर कोई भूलना नहीं चाहता। इसी तरह सदी की शुरुआत 2003 में इराक में जो कुछ किया गया, उसमें से अधिकतर लोग उसके साक्षी हैं। अमेरिका ने एक प्रोपेगेंडा दुनिया के सामने रखा और परोस दिया। इराक के पास रासायनिक और जैविक हथियार हैं। इसके बाद अपने इस प्रोपेगेंडा में अमेरिका ने दुनिया के दूसरे देशों के साथ मिलकर इराक को तबाह बर्बाद कर दिया। बाद में समय युद्ध में अमेरिका का साथ देने वाले ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के विरोध जब जनता सड़कों पर उतरी, तो ब्रिटेन में इसके लिए एक जांच कमेटी बैठाई गई। उस जांच कमेटी के अध्यक्ष सर जॉन चिलकॉट ने अपनी 16,000 पृष्ठ जांच में यह स्पष्ट लिखा कि सद्दाम हुसैन के पास कभी रासायनिक और जैविक हथियार थे ही नहीं, और ये जंग इराक पर जबरदस्ती थोपी गई और इराक को बर्बाद कर दिया। इसी रिपोर्ट के मुताबिक इराक में अब तक 10 लाख से अधिक लोग इस युद्ध की भेंट चढ़ गए और उसमें महिलाएं, बूढ़े, बच्चे शामिल थे। ये तो केवल आंकड़े हैं, सच्चाई यहां भी ईश्वर जानता है, जो कि तमाम चीजों पर बात करना जरूरी है। और ये तस्वीरें साध्वी प्राची जैसे लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा है। हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।